हेलो। देखिए एक नेक्स्ट वीडियो है, वेक्टर थ्री का उसको शुरू करने जा रहे हैं और पीछे जो भी बताया गया है उसको कॉपी में नोट कीजिए, रिपीट कीजिए। एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया है और उसका कुछ क्वेश्चन है, तो ऐसा करते हैं पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन उसमें देख लेते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का जो क्वेश्चन छूटा हुआ था, 5 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 2 क्वेश्चन का थ्योरी बताए हैं। तो उस 2 क्वेश्चन का जो थ्योरी था उसको थ्योरी के अनुसार देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। चलिए देखिए, तो इसमें क्या है, यहाँ ये कहा गया है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जो फिगर दिया गया है, एक स्क्वायर है, इस फिगर में एक स्क्वायर है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, जो निम्नलिखित वेक्टर को आपको पहचाना। कोइनिशियल, तो जो कोइनिशियल है इसका हिंदी आपको बताते हैं सह आदिम। सह आदिम इसका मतलब क्या था, इसे आपको डिस्कस किया गया है। सह आदिम का अर्थ होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु समान हो। तो इसमें देखिए, और सेम क्वेश्चन पीछे डिस्कस किए हैं, जिसका प्रारंभिक बिंदु समान होते। इसमें देख लीजिए, ये सेम फिगर पीछे दिए थे एक एग्जांपल में। ए वेक्टर यहाँ पर है और दूसरा डी वेक्टर है, ये दोनों इस पॉइंट से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए ए वेक्टर और डी वेक्टर जो होगा इसमें सह आदिम हो जाएगा। तो ए वेक्टर एवं डी वेक्टर, इसका आंसर हो जाएगा ए का, है ना, ए वेक्टर एवं डी वेक्टर। इसमें फिर कहा गया इक्वल वेक्टर, है ना, इक्वल मतलब परिमाण बराबर हो और उसका दिशा भी बराबर। तो चलिए इसमें देखिए क्या है, इक्वल में कौन कौन होगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, ए वेक्टर और एक सी वेक्टर का डायरेक्शन इधर दिया गया, देखिए यहाँ पर से आपको पता चलेगा, यहाँ से सी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का दिशा विपरीत हो गया है। परिमाण समान है, जितना लंबाई इसका उतना ही लंबाई ये है, तो दोनों की लंबाई बराबर है, परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत हो गया है। विपरीत देखिए, ए का दिशा इधर है, सी का दिशा आपका इधर हो जाएगा, तो दोनों विपरीत दिशा है, तो कभी भी ए वेक्टर और सी वेक्टर समान नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों समान है, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए इक्वल वेक्टर, समान सदिश चाहिए। अच्छा, अगर ए और सी नहीं बन पा रहा तो जरा इसको देख लीजिए, डी और बी को देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, देखिए जितना लंबाई इसका है, जितना लंबाई इस बी का है उतना ही लंबाई यहाँ पर डी का है। अच्छा, बी का डायरेक्शन किधर है, अब देखिएगा, इसको ध्यान से थोड़ा देखिए, बी का जो डायरेक्शन यहाँ से पता चलेगा आपको, ये नीचे की ओर है ना, नीचे की ओर, और डी का भी डायरेक्शन नीचे की ओर है। इसका अर्थ क्या है कि ये दोनों का परिमाण बराबर है, जितना लंबाई है उतना ही लंबाई इसका है, दोनों का लंबाई बराबर है, दिशा भी बराबर है। इसका मतलब परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर का आंसर हो जाएगा बी वेक्टर एवं डी वेक्टर। ध्यान रखना, बी वेक्टर और डी वेक्टर समान है यहाँ पर, है ना, बी वेक्टर और डी वेक्टर। अगला कहा गया कोलिनियर बट नॉट इक्वल, है ना, कोलिनियर होना चाहिए, संरेख या समांतर हो, संरेख या समांतर इसको बोले थे, संरेख या समांतर, लेकिन इक्वल ना हो। तो ये दोनों तो इक्वल है, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं, क्या कि बोला है कि इसमें इक्वल नहीं होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए, इसमें समान ना हो। तो अगर समान नहीं होना चाहिए, ये दोनों तो समान है, तो ये दोनों तो कभी आंसर होगा नहीं, बचा ये दोनों आपका, तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, कोलिनियर या पैरेलल, तो ये दोनों तो आपस में समांतर है, तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा, ए और सी। क्या कीजिए, इसको हिंदी वाला जो किताब होगा उसमें देखिएगा, हिंदी में लिखा गया है। अच्छा, यहाँ कहा गया कि आंसर, ये सब का हम लोग को आंसर देना है, फॉलोइंग एज ए ट्रू और फॉल्स, ये बताना है कि सत्य और असत्य कौन है, कौन सही है कौन गलत है, जो आपको बताना है। चलिए, तो पहला दिया गया है ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, मतलब ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर संरेख है। तो इसके लिए पीछे आपको थ्योरी बताए थे, ये जो संरेख है इसका आपको पीछे थ्योरी बताया, देखिए क्या इसका थ्योरी बताया गया था, यहाँ देख लीजिए क्या थ्योरी, यहाँ समझ लेना है। ए जो मोस्ट इंपोर्टेंट नोट लिखे थे, नोट में पहला ए वेक्टर है, और फिर यहाँ देखिए माइनस ए वेक्टर, 2 वेक्टर 3, कुछ भी दिया रहे, अगर सारा का सारा, अगर सब में ए वेक्टर है तो सबके सब जो होता है संरेख होता है ना, सबके सब संरेख होता है। सेम थ्योरी पीछे बताया है। तो ये बताइए, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर संरेख है, तो हाँ, तो इसमें कहा सत्य और असत्य बताना है, तो पहला जो है आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, है ना, पहला जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा सत्य, सही हो जाएगा पहला। यहाँ देखिए ए सत्य हो जाएगा, ये सब देख लीजिएगा, हिंदी में पढ़ के देखिए,
हिंदी में पढ़ के इसको देखना है, हिंदी में पढ़िए आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सब का सब असत्य है। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो गो संरेख सदिश परिमाण में समान होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया है ना। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और कोलिनियर, ऐसा कोलिनियर का परिभाषा नहीं बताया है कि जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो उसको कोलिनियर कहते हैं ऐसा कोई परिभाषा नहीं है, ये भी गलत है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और इक्वल, ऐसा कुछ नहीं बताया है जिसका मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा तो वो समान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बताया था पहले। तो ध्यान रखिएगा ये सब ऐसे ही दिया गया है। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर को पहला सही होगा, दूसरा तीसरा चौथा ये सब ऐसे ही दिया, ये सब गलत है। तो सही और गलत आपको चाहिए, ट्रू फॉल्स चाहिए, तो पहला ट्रू है, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, मतलब सत्य है, असत्य, असत्य, असत्य। चलिए पहला चैप्टर क्लियर हो गया, कोई भारी चैप्टर था नहीं, नॉर्मल सा है। और इसको कंप्लीट यहाँ पर देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले आप क्या कीजिए कि है ना इस चैप्टर को एकदम कंप्लीट पहले बना लेना है, पहला से लेकर लास्ट तक है ना, इस चैप्टर को कंप्लीट बना लेना है। पीछे के एक एक थ्योरी आप ध्यान रखिए, पीछे का जो भी थ्योरी बताया इंट्रोडक्शन ये सब बहुत ही आपको काम देने वाला है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं हम लोग अपना जो चैप्टर है। चलिए हम लोग शुरू क्या करने वाले हैं, थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 10.2 10.1 हो गया कंप्लीट, पूरा उसका थ्योरी डिस्कस कर दिए, एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छा अब यहाँ देखिए इसका थ्योरी यहाँ पर डिस्कस करना। अच्छा इसको बताने से पहले आप लोग, दीपावली का मौसम है और धनतेरस भी है ना, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोग को। और जो दीपावली है ये दीपों का त्योहार है ना, इसमें कोई सौंड का त्योहार नहीं है, तो पटाखा ये सब का आप ज्यादा प्रयोग नहीं कीजिए, थोड़ा सुरक्षित भी रहिए, इन सब चीजों से दूर रहिए, तो ठीक है। और अब देखिए इसको शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले एक चीज है कि आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में सदिश लिखने का तरीका, कई बार ऐसा आया है पीछे, आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में सदिश लिखना है। और कई लोग जो है व्हाट्सएप पर ऐसा भेजा भी है कि स्टूडेंट लोग की सर ये आई कैप, जे कैप के और के कैप के जो पीछे प्रयोग हुआ समझ में नहीं आया है। तो उसके लिए देखिए क्या है, आज उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि आई कैप, जे कैप और के कैप आता कहाँ से है ना, और इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए क्या करेंगे। आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में यदि सदिश को लिखना हो तो पहले आई कैप, जे कैप और के कैप को समझिए कि आई कैप, के कैप, जे कैप होता क्या है ना, ये क्या है। हाँ यहाँ देखिए क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना है, तो आपके आंसर 3। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखिए ये वाला हो गया आपका कंप्लीटली एक्स एक्सिस है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स निगेटिव होता है। बाई है, ये टोटल आपका बाई हो गया है ना, ये टोटल जो है आपके लिए ये टोटल बाई हो गया है। और जेड कहाँ है जी देख लीजिए, तो जेड जो इस तरह से आपको लिखा गया है, यहाँ पर जेड देख लीजिए, ये जेड जो आपको लिखा गया इस तरह से, तो ये जेड इस तरह से नहीं है, जेड समथिंग कुछ इस तरह से है, समझ लीजिए। जेड जो होता है प्लेन के बाहर होता है, जेड यहाँ से जस्ट आपके ऊपर है, यहाँ से ये जो जेड है इस तरह से जो दिया गया है, ये जेड ऐसे नहीं है, जेड ये ऊपर की ओर ऐसे है, ठीक है ना, ये जेड सीधे ऊपर जाएगा, ऐसे हम लोग लिख नहीं सकते, यहाँ से इसे ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है ना, यहाँ देख लीजिए इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा। और जेड ऊपर की ओर प्लस है, इसके जस्ट प्लेन के अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ध्यान ही रखना है कि H3 को है एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अच्छा जब कोई है ना, यहाँ पर इन जनरली समझिए कि आई कैप, जे कैप और के कैप जो होता है वो दिशा को रिप्रेजेंट करता है। अभी यहाँ देख लीजिए इस सब का नाम भी लिखे हैं, आई ऊपर कैप दिया गया है, ऊपर इस तरह से है ना, टोपी जैसा है ना, टोपी ऐसे करके टोपी जैसा दिया गया है। जे पर भी ऐसे टोपी कैप करके दिया गया है, जे पर टोपी जैसा, यहाँ के पर भी टोपी है। तो आई कैप है, इसको आई कैप पढ़ेंगे, इसको जे कैप पढ़ेंगे, इसको के कैप पढ़ेंगे, सही है। इसको आई कैप पढ़ना है, इसको जे कैप है, कैप मतलब टोपी हो गया, के कैप है। तो यहाँ जो आई कैप, जे कैप और के कैप होता है वह दिशा को रिप्रेजेंट करता है ना, कि कोई वस्तु किधर जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक्स की ओर जा रहा है तो उसके लिए आई कैप देंगे, वाई की ओर जा रहा है तो उसके लिए जे कैप देना है, और जेड की ओर जा रहा है तो के कैप देना। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में आपको विशेष चीज नहीं है, बस इतना ही अभी ध्यान रखिए। इसके बारे में यूनिट वेक्टर होता है, ये आगे आपको समझ में आएगा। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि आई कैप जो है, आई कैप का हम लोग प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति एक्स धनात्मक की ओर जाए। जे कैप का हम लोग प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति वाई धनात्मक जा रहा है, और के कैप का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति जेड धनात्मक की ओर जाता है ना, जेड धनात्मक तो ऊपर की ओर जा रहा है। तो एक्स एक्सिस के लिए आई कैप,
बाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए हम लोग के कैप का प्रयोग करते हैं, यही आपको ध्यान रखना है। सही है। अच्छा, मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के लिए आप आई कैप का प्रयोग करते हो, लेकिन अगर नेगेटिव में जाए तब उसमें माइनस लगा देना, माइनस आई कैप लिख देंगे। बाई एक्सिस के लिए जे कैप का अगर यदि हम लोग प्रयोग करते हैं, तो यदि निगेटिव बाई में जाता हो, है ना, निगेटिव बाई में, तो अगर माइनस वाला ऋणात्मक वाई में जाएगा तो उसमें माइनस जे कैप का प्रयोग करेंगे। और यदि के कैप का प्रयोग करते हैं किसके लिए, जेड एक्सिस के लिए, पॉजिटिव के लिए, तो अगर जेड निगेटिव माइनस वाला अंदर की ओर जाएगा तो उसके लिए माइनस के कैप का प्रयोग हम लोग करेंगे, यही आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पर ये बोल रहे थे थ्योरी जो 10.2 में है, आई कैप जे कैप और के कैप का यहाँ इंट्रोडक्शन है, यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है। आई कैप जे कैप और के कैप हम लोग को पहली बार एज ए थ्योरी मिला है। क्वेश्चन के अनुसार पहले भी क्वेश्चन में हम लोग को आया था, लेकिन यहाँ पहली बार एज ए थ्योरी आ रहा है। तो आई कैप जे कैप और के कैप के रूप में सदिश को लिखने का तरीका क्या है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। आई कैप जो होता है जिसका प्रयोग करते हैं एक्स एक्सिस के लिए, जे कैप का प्रयोग करते हैं बाई एक्सिस के लिए, और के कैप का प्रयोग हम लोग करते हैं जेड एक्सिस के लिए। सही है। अब यहाँ देख लीजिए क्या है, एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो आई कैप, और अगर निगेटिव होगा तो माइनस आई कैप। बाई पॉजिटिव होगा तो जे कैप, और माइनस में बाई रहेगा तो के कैप। जेड पॉजिटिव के लिए के कैप, जेड अगर निगेटिव है तो उसके लिए माइनस के कैप का आपको प्रयोग करना है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, ये तो क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, और अभी जो अभी ये कह रहे थे कि आई कैप जे कैप और के कैप का प्रयोग जो करते हैं केवल सदिश की दिशा को, है ना, दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है। आई कैप जे कैप और के कैप का प्रयोग करना है आपको केवल सदिश के दिशा दर्शाने के लिए। दिशा कैसे दर्शाया जाएगा, तो ही आपको यहाँ पर कह दिए हैं। दिशा दर्शाने के लिए आपको ये कहा गया था कि यदि एक्स एक्सिस की ओर यदि कोई सदिश हो तो उसके दिशा के लिए आई कैप देना है, बाई एक्सिस की ओर हो तो उसके लिए जे कैप देना है, और जेड एक्सिस के लिए हो तो उसके लिए हम लोग के कैप का प्रयोग करते हैं। यही आपको ध्यान रखना है। सही है। तो यहाँ पर यही लिखा गया कि आई कैप जे कैप और के कैप का जो प्रयोग है का प्रयोग सदिश के दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा गया है। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, छोटा सा वस्तु है जिसपे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दिशा इसमें नहीं दिया गया, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बल है। तो यहाँ देखिए, ये बल इस दिशा में लग रहा है इधर, और इधर होता क्या है, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव। तो 10 जो न्यूटन है इसमें हम लोग आई कैप दिए हैं। आई कैप कहा दिए हैं, ताकि वस्तु पर बल इस दिशा में लग रहा है और इधर एक्स पॉजिटिव होता है। और ऊपर देख लीजिए, यहाँ एक्स पॉजिटिव वाला के लिए आई कैप दिशा हम लोग देते हैं। तो पूछा जाए कि बल का परिमाण कितना, तो 10 कहेंगे, ठीक है। लेकिन दिशा, तो दिशा के लिए यहाँ आई कैप जब आ गया है, इसका मतलब एक्स एक्सिस की ओर है ना। यहाँ देखिए, यहाँ वस्तु पर 10 न्यूटन का बल पॉजिटिव एक्स दिशा की ओर लग रहा है, धनात्मक एक्स दिशा की ओर लग रहा है। सही है ना। यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, बल लिखा गया था कि 10 न्यूटन लग रहा, लेकिन किधर लग रहा था इसको दर्शाने के लिए ही हम लोग इस आई कैप का प्रयोग कर दिए हैं। अगर ऊपर की ओर लगता तो 10 जे कैप लिख देते, है ना। ऊपर, इधर ऊपर लगता, आसमान की ओर लगता, तो अगर आसमान की ओर लगता तो वहां पर हम लोग के कैप का प्रयोग करते। इस ओर लगता है एक से ऋणात्मक में, तो माइनस में यहाँ पर लिखते, माइनस आई कैप लिख देते, है ना। तो दिशा दर्शाने के लिए ही हम लोग आई कैप जे कैप और के कैप का प्रयोग करते हैं। मतलब आई कैप जे कैप और के कैप का प्रयोग जो है सदिश के दिशा को निर्धारित करने के लिए, सदिश की दिशा को रिप्रेजेंट करने या दर्शाने के लिए करते हैं। ध्यान रहेगा, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम लोग आई कैप जे कैप और के कैप का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। वहां पर सबसे ऊपर क्या थ्योरी था हम लोग को, कि सबसे ऊपर वाला जो लाइन है उसको जरा पढ़ के देखिए क्या है। इसमें ये लिखा गया है कि आई कैप जे कैप एवं के कैप के रूप में सदिश को लिखने का तरीका। तब जरा देखिए, आई कैप जे कैप और के कैप के रूप में लोग सदिश को कैसे लिखेंगे। तो आई कैप जे कैप और के कैप के रूप में सदिश लिखना हो तो यहाँ देखिए, लिखने के लिए ये है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आप ए वेक्टर लिखते हो, तो ए वेक्टर के लिए अगर कोई सदिश लिखते हो, यहाँ कोई सदिश हम लोग लिखते हैं, तो उसके लिए देखिए सदिश जो है एक्स वाई या जेड तीनों में लिखाता है ना। इसके लिए कुछ एक्स रहेगा, एक्स दिशा में इसका कुछ मान रहेगा, वाई दिशा में इसका कुछ मान होगा, जेड वाला दिशा में इसका कुछ मान होगा। तो अगर पहला जो है एक्स है और एक्स के लिए हम लोग आई कैप देते हैं तो एक्स आई कैप लिखेंगे।
बाई और उसके लिए जे कैप देते हैं, तब बाई जे कैप और जेड के कैप, जो अभी आपको बताया जा रहा था। यहाँ पर जरा देखिए क्या है, यहाँ एक्स के लिए आई कैप दिए हैं, बाई के लिए जे कैप दिए हैं, जेड के लिए के कैप दिए हैं, तो उसी के अनुसार यहाँ आपको ध्यान रखना है। चलिए सेम चीज यहाँ पर है कि यदि कोई सदिश आपको ये वेक्टर चाहिए तो एक्स उसका मतलब सदिश के लिए कुछ एक्स वाला घटक आपको मिल जाएगा, है ना, एक्स का घटक मिलेगा, कंपोनेंट मिलेगा, बाई मिलेगा, जेड मिलेगा। तो कुछ मान एक्स में रहेगा, कुछ मान बाई में रहेगा, कुछ मान जेड में रहेगा, एक्स में भी रहेगा, बाई में भी रहेगा, जेड में। और एक्स में तो इसके साथ आई कैप देना है, बाई में रहेगा तो जे कैप लिखना है, जेड में रहेगा तो के कैप लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए, ए वेक्टर बराबर एक्स वाला वैल्यू 2 है, फिर बाई वाला वैल्यू 3 है, जेड वाला वैल्यू 4 है। तो यहाँ 2 है तो पहला के साथ आई कैप देना है, दूसरा के साथ जे कैप देना है, तीसरा के साथ के कैप। तो आई कैप मतलब एक्स वाला, है ना, अभी आपको बताया था यहाँ पर आई कैप एक्स के लिए प्रयोग होता है, जे कैप जो है यहाँ पर बाई के लिए प्रयोग होता है, के कैप जो है यहाँ पर जेड के लिए प्रयोग हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ सेम है, ए कैप है तो 2 आई कैप है प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप है ना, 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप। और यहाँ पर देख लीजिए बी वेक्टर माइनस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो इसमें क्या है कि इसमें एक जो आपका होगा पहला, है ना, यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट ये एक्स के लिए है ना, ये बाई के लिए है, जेड के लिए है। यहाँ माइनस एक्स वाला है मतलब ऋणात्मक एक्स हो जाएगा, ऋणात्मक बाई हो जाएगा, लेकिन ये धनात्मक जेड हो जाएगा। तो पहला एक्स एक्सिस होता है, दूसरा बाई है, तीसरा जेड। तो एक्स बाई जेड के रूप में ही इसको हम लोग लिखते हैं, यही ध्यान रखना है। तो अब से जब भी कोई वेक्टर आपको लिखना होता है उसमें ध्यान आपको ये रखना है, कोई वेक्टर लिखने के लिए रहेगा तो उस वेक्टर को लिखते समय आपको आई कैप जे कैप और के कैप का प्रयोग करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन उसका कर दिए हैं, आई कैप जे कैप और के कैप का ये क्या है नहीं है, ये टोटल आपको यहाँ पर बता दिया गया है। समझ में आया है। अब यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है जो देख लीजिए यहाँ समझिए, ये है यहाँ क्या है, किसी सदिश के घटक, है ना, मतलब कंपोनेंट उसका चाहिए, कंपोनेंट ज्ञात करने का तरीका, उसका कंपोनेंट ज्ञात करना है। कोई सदिश का अगर घटक लिखे, कैसे घटक क्या होता है, तो घटक कहने का मतलब सदिश जिससे मिलकर बना होता है उसी को हम लोग घटक कहते हैं। सदिश जिससे मिलकर बना हो उसको घटक है। जैसे परिवार का घटक कौन है, तो परिवार जिससे मिलकर बना है, मम्मी पापा दादा दादी जो ये सब है ना, हम लोग हो गए, है ना, चाचा चाची हो गए, सब ये सब घटक होते हैं परिवार का। तो उसी तरह से कहा जाए सदिश का घटक, तो जिससे परिवार मिलके बना हुआ परिवार का घटक हो गया, है ना। पेड़ पौधा का घटक क्या है, तो पेड़ पौधा है ना, पत्ती है तो उसमें टहनी है, तो उसका जड़ होता है, तो उसका तना क्या क्या है, वो सब उसका घटक हो गया। तो उसी तरह से कहा जाए कि सदिश का घटक, तो जिससे सदिश मिलकर बना हो, सदिश जिससे मिलकर बना हो उसी को उसको घटक कहते हैं। और सदिश का जो घटक होता है, कंपोनेंट होता है सदिश का, वो दो तरह से हम लोग को एग्जाम में आएगा। एक होता है आदिश घटक, ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, जो अगला चैप्टर में आपको जरूरत पड़ने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक उसका जरूरत पड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक है अदिश घटक, है ना, अदिश घटक है, और दूसरा सदिश घटक चाहिए आपको। तो अदिश घटक में केवल संख्या का आपको प्रयोग करना है, लेकिन इसमें सदिश घटक में संख्या तो आएगा है, उसके साथ साथ आई कैप जे कैप और के कैप का प्रयोग करना है। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी किसी सदिश के घटक लिखने की बात करें, मतलब सदिश जिससे मिलकर बना होता है उसको सदिश का हम लोग घटक कहते हैं। और घटक जो है दो प्रकार का होता है ना, घटक एक सदिश घटक होता है, एक अदिश घटक होता है, एक सदिश घटक होता है। अदिश घटक में आपको केवल संख्या चाहिए, केवल और केवल, जब भी केवल संख्या रहे ना तो समझिए को अदिश घटक है। और संख्या के साथ साथ यदि आई कैप जे कैप और के कैप, संख्या मतलब परिमाण, और आई कैप जे कैप के कैप मतलब दिशा, तब परिमाण और दिशा दोनों आ जाएगा तो समझ जाइए सदिश घटक हो जाएगा। यहाँ केवल संख्या है मतलब परिमाण है तो अदिश घटक रहेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, आपसे ये कहा जाएगा कि दिए गए सदिश का घटक ज्ञात करना है आपको, है ना। जो यहाँ सदिश आपको दिया गया है, इस सदिश का घटक चाहिए, तो आपके सर अगर इसका घटक चाहिए तो घटक तो दो होता है। यहाँ सदिश आपको दिया, लिख देना पहले सॉल्यूशन में कि हाँ ये वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। अच्छा, अब जब इसका घटक आपको चाहिए, यहाँ देख लीजिए क्या है, यहाँ पर आपको चाहिए क्या, घटक। ये देखिए, तो घटक चाहिए तो आपके सर घटक तो दो प्रकार के होता है। एक घटक होता है अदिश, यहाँ देखिए एक अदिश घटक है, सदिश घटक है। तो ऐसा करेंगे, जब घटक पूछेगा तो दोनों आपको लिखना पड़ेगा। देख लीजिए दोनों यहाँ पर लिखा गया है, सदिश और अदिश, है ना। यहाँ पर आपको अदिश घटक भी चाहिए, अदिश घटक भी आपको चाहिए,
और यहाँ सदिश घटक भी आपको लिखना पड़ेगा दोनों, चूंकि घटक इसमें पूछा गया है। तो जब भी कभी घटक पूछा जाए तो आपको अदिश और सदिश दोनों लिखना है। और जब अदिश घटक लिखिएगा तो उसमें केवल संख्या का प्रयोग कीजिए, लेकिन जब सदिश घटक लिखना हो तो इसमें संख्या के साथ साथ आई कैप, जे कैप और के कैप का भी प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जब लिखना शुरू करते हैं, पहले यहाँ जो दिया गया है ए वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिए जैसे ए वेक्टर दिया गया है। कैसे दिया गया है ए वेक्टर, तो उसको लिखे, देखिए कैसे दिया गया है, आई कैप -3/2 जे कैप प्लस 5 के कैप। आपको चाहिए क्या, तो सर अदिश घटक चाहिए। तो अदिश घटक में एक्स घटक, वाई घटक, जेड घटक, यही तो होता है ना। घटक तो 3 को जिससे मिलकर बना है, तो एक्स वाई जेड से मिलकर बना होता है, जो पीछे आपको बताए थे। यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर था कि अगर कोई भी सदिश जो है एक्स वाई जेड से मिलकर बना होता है, एक्स में आई कैप होता है, वाई वाला में जे कैप होता है, जेड वाला में के कैप होता है, एक्स वाला जो होता है आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरह से। तो उसी तरह से आपको घटक जो है इसमें आई कैप, जे कैप और के कैप जो है उसके अनुसार आपको लिखना पड़ेगा एक्स घटक, वाई घटक और जेड घटक, है ना। एक्स वाई जेड तीनों घटक आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आप अदिश घटक लिखते हो तो ध्यान रखते हुए कि अदिश घटक में केवल संख्या लिखते हैं, तो एक्स घटक, वाई घटक, जेड घटक जब लिखोगे अदिश वाला, तो एक्स घटक क्या होगा, अदिश। तो यहाँ देखिए, एक्स आई कैप वाला होता है एक्स, तो एक्स के आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे O1 है, कुछ नहीं है मतलब O1 है इसके आगे, है ना। कुछ संख्या नहीं है मतलब यहाँ पर है कितना, O1। तो यहाँ बताइए एक्स घटक O1 हो गया। वाई घटक यहाँ देख लीजिए, जे वाला वाई होता है, तो -3/2 ये वाला आपका वाई घटक हो जाएगा। माइनस में माइनस छोड़ना नहीं है, यहाँ पर माइनस वाला जो संख्या है इसका प्रयोग करना ही है। और जेड घटक यहाँ देख लीजिए 5 आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए फिर कहीं से सदिश घटक लिखना है तब, तो सदिश घटक में भी एक्स घटक, वाई घटक, जेड घटक आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ आएगा, ये टोटल आपको लिखना पड़ेगा। ये आई कैप हो जाएगा, O1 आई कैप या आई कैप के भी लिखिए। वाई घटक में लिखेंगे तो टोटल -3/2 और जे कैप टोटल आपको लिखना पड़ेगा। ये टोटल यहाँ पर है ना, ये टोटल आपको लिखना पड़ेगा। और जेड घटक जब लिखेंगे तो यहाँ 5 के कैप, टोटल आई कैप, जे कैप और के कैप हम बताए थे। यहाँ देख लीजिए बताया क्या गया था कि जब सदिश घटक लिखना हो तो सदिश घटक में हम लोग संख्या के साथ आई कैप, जे कैप और के कैप टोटल का प्रयोग कर देते हैं। तो सदिश घटक लिखते समय आपको टोटल का प्रयोग करना पड़ेगा। आई कैप, जे कैप और के कैप जो है ये टोटल का यहाँ आपका प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक्स घटक, वाई घटक, जेड घटक, तो एक्स में आई कैप वाला हो जाएगा, वाई में यहाँ ध्यान रखना है साथ प्रयोग करना पड़ेगा, -3/2 जे कैप लिखना पड़ेगा, 5 के कैप लिखना पड़ेगा। और अदिश घटक में केवल संख्या लिखिए, आई कैप, जे कैप, के कैप को हटा दो, एक्स वाई जेड घटक हो जाएगा। पहला में एक्स घटक होगा, वाई घटक होगा, जेड घटक होगा। चलिए, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसको यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो फिर कल डाला जाएगा, कल अपलोड करेंगे इस पर यूट्यूब पर। तो इसको कंप्लीट करते जाइए। टोटल थोड़ा सा तेजी में बोले हैं तो इसको थोड़ा है ना देखिए टोटल वीडियो को। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिए इसको, ठीक है। चलिए।